अध्यक्ष ग्यारसीलाल मीणा ने 24 अप्रैल तक का समय दिया। योगेंद्र सिंह बड़ियाल के परिवार पर ये आदेश दिए गए हैं। विमल गुटखा में केसर होने का किया जा रहा भ्रामक प्रचार स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। गुटखा बावजूद इसके किया जा रहा है भ्रामक विज्ञापन और भ्रामक विज्ञापन से खरीद के लिए आमंत्रण दिया जा रहा है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आयोग में सुनवाई हुई है। विमल गुटखा के प्रचार प्रसार से जुड़ा हुआ ये मामला है। आयोग के नोटिस की टाइगर श्रॉफ पर तामील नहीं हुई है। जिला उपभोक्ता आयोग क्रम संख्या 2 के नोटिस की तामील नहीं की गई, तो वहीं अभिनेता शाहरुख खान, अजय देवगन और गुटखा निर्माता जेबी इंडस्ट्रीज की ओर से वकील पेश हुए। मामले में जवाब के लिए समय मांगा गया है और आयोग अध्यक्ष ग्यारसीलाल मीणा ने 24 अप्रैल तक का समय दिया है। और सहयोगी महेश हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। महेश, पूरी जानकारी दे। देखिए, ये एडवोकेट हैं योगेंद्र सिंह, इन्होंने ये परिवाद पेश किया है जिसमें कहा है कि जो विमल गुटखा है उसका प्रचार प्रसार इस तरीके से किया जा रहा है जैसे उसमें केसर मिश्रित हो, लेकिन इसमें केसर तो दूर केसर की खुशबू भी नहीं हो सकती क्योंकि 5 रुपए का पाउच आता है और केसर की कीमत भी जो है वो इससे काफी अधिक है। ऐसे में ये नेक्स्ट इम्पॉसिबल है कि इसमें केसर हो। इसके अलावा जो गुटखा है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसके बावजूद भी जो तीनों फिल्म अभिनेता हैं, शाहरुख खान है, अजय देवगन है, टाइगर श्रॉफ है, ये इसकी मार्केटिंग कर रहे हैं और युवा है खासतौर से, वो उसको देख के और गुटखा खाने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। ऐसे में जो है इस एड पे पाबंदी लगाई जाए और गुटखे की जो है बेचाने वो रोका जाए। कोर्ट ने जो निर्माता फर्म है जो जेबी इंडस्ट्री है, इसके अलावा जो तीनों अभिनेता हैं इनको नोटिस जारी करे थे। आज जो है जेके जो टाइगर श्रॉफ का जो नोटिस है वो अदम तामील लौटा है, यानी कि उन पर तामील नहीं हो पाई है। बाकी तीनों की ओर से एडवोकेट पेश हो गए हैं, उन्होंने जवाब के लिए समय लिया है और कोर्ट ने 24 अप्रैल तक का उनको रिप्लाई फाइल करने का समय दिया है ताकि जो टाइगर श्रॉफ का जो नोटिस है वो भी तामील हो जाए और जो रिप्लाई के लिए उनको समय भी मिल जाए। ऐसे में 24 अप्रैल को नेक्स्ट सुनवाई रखी है। जी महेश, लेकिन जब सुनवाई हुई, सुनवाई में क्या कुछ रहा है? देखिए, चूंकि नोटिस जारी करने में ये पहली सुनवाई थी, ऐसे में जो उनके वकील पेश हुए और रिप्लाई फाइल करने के लिए समय मांगे कि एक विधिक प्रक्रिया है कि शुरुआती दौर में जो है उन्हें जवाब पेश करने के लिए समय दिया जाता है। इस समय आज वो समय दिया गया है, 1 महीने का समय दिया है। 1 महीने बाद वो अपना रिप्लाई फाइल करेंगे और उसके बाद जो आगे की प्रक्रिया चलेगी। तो जो जवाब मांगा गया है, सवाल क्या रहे, क्या कुछ कहा गया है जिसका जवाब दिया जाएगा? देखिए, जो याचिकाकर्ता ने अपने जो परिवादी है उसने जो अपने परिवार में जो आरोप लगाए गए हैं, जो एलिगेशन लगाए हैं कि किस तरीके से जो है गुटखा को बिक्री को बढ़ावा दिया जा रहा है और आम जनता में भ्रम फैलाया जा रहा है कि पान मसाला जो गुटखा है इसमें केसर मिश्रित है, दाने दाने में केसर खत्म करके जो इनकी पंच लाइन है, तो इस चीज को रोका जाए, इसको लेके याचिका जो परिवादी उसने ये तथ्य रखे हैं और इन्हीं तथ्यों के आधार पर इनको नोटिस जारी करे हैं। और कोर्ट जो आयोग है उपभोक्ता आयोग, उनका यही कहना है कि जो इसमें आरोप लगाए गए हैं उनके खंडन में उनका क्या कहना है, तो इसका उन्होंने आज जवाब के लिए समय लिया है। महेश, अब क्या इसके बाद, हालांकि अभी तो समय मांगा गया है, समय 1 महीने का दे भी दिया गया है, उसके बाद जवाब पेश किया जाएगा, लेकिन क्या इसमें जो कंपनी है, गुटखा निर्माता है विमल, क्या उसकी भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं और जो एक्टर जो इसका विज्ञापन कर रहे थे उनकी मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं? देखिए, निश्चित रूप से जो उपभोक्ता कानून है उसमें ये अमेंडमेंट हो गया है कि जो विज्ञापन करने वाला जो कलाकार है वो भी उतना ही दोषी है। यदि कोई उसमें खामी पाई जाती है या गलत भ्रामक जानकारी होती है तो उसका विज्ञापन करने वाला जो व्यक्ति है वो भी उसमें उतना ही उत्तरदायी होता है जितना उसका निर्माता होता है। ऐसे में निश्चित रूप से, क्योंकि एक सभी लोग जानते हैं कि केसर की जो कीमत है वो काफी जो है महंगी होती है और जो इसमें दावा किया जा रहा है कि 5 रुपए के पाउच में केसर मिश्रित है, तो ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अपन वैसे सही भाव से देखें तो भी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि 5 रुपए के पाउच में कोई केसर डालेगा। और इसीलिए ये भ्रामक प्रचार लगातार किया जा रहा है और अब इस पर सवाल भी उठ गए हैं। मामला पहुंच चुका है और इस मामले पर आज सुनवाई भी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका महेश, जानकारी के लिए। और राम सिंह हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ गए हैं। राम सिंह, बड़ा मामला है, बड़ी कंपनी है, लेकिन कैसे भ्रामक प्रचार कर रही है, लोगों को बरगला रही है
और अब उसी पर आज सुनवाई हुई है। देखिए, ये विमल का जो मामला था, ये जब प्रकाश में आया, जब परिवादी ने जब मामला उपभोक्ता जो है आयोग में जब दिया कि इसमें भ्रामक जो जानकारी दी जा रही है और लोग आकर्षित हो रहे हैं, और बड़े बड़े जो स्टार्स जो है फिल्म अभिनेता है वो ये दाने दाने में केसर का दम बता करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं और लोगों को आकर्षित कर रहे हैं इस बात की। तो लोग गुटखे के प्रति जो सामाजिक बुराई है, और काफी लोग जो है सोशल मीडिया पे चर्चा का विषय बना था जब ये इनको तलब किया गया था अभिनेताओं को, और 19 जो तारीख को सुनवाई तय की थी आयोग ने पूर्व में। आज 19 तारीख आज सुनवाई भी हुई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि विमल जो गुटखा है, पान मसाला है, इसके जो निर्माता कंपनी अभी भी इस मामले में कोई अपना पुख्ता जो है पक्ष अभी सामने नहीं आया, और जनता भी बार बार सवाल पूछ रही है कि आखिर बड़े जो फिल्म अभिनेता हैं ये जो भ्रामक दावा कर रहे हैं कि दाने दाने में केसर का दम है, तो हकीकत में 5 रुपए की जो पुड़िया है इसमें केसर का कोई नाम निशान नहीं है, सुगंध तक नहीं आती है। और पिछले दिनों हाल में देखा होगा आपने कि बड़े बड़े जो लॉयर हैं और बड़े बड़े जो लोग हैं सोशल मीडिया पे कमेंट भी कर रहे हैं और बाकायदा अपने बयान भी जारी कर रहे हैं कि कम से कम कंपनी ये तो बताए कि इसमें केसर कहाँ है, और बीमारियों को जो न्योता मिल रहा है इस गुटखे से, इन सब तथ्यों को दरकिनार करते हुए कंपनी अपने मोटे मुनाफे के लालच में बड़े बड़े अभिनेताओं से प्रचार करा रही है। टीवी पे जो है इसकी जो है एडवर्टाइज की जा रही है, और इसीलिए शायद आयोग ने गंभीरता से लेते हुए मामले को, परिवादी ने जो पक्ष रखे हैं कि 4.5 लाख रुपए किलो में जो केसर आती है इसमें इसकी सुगंध तक नहीं आती है, तो ऐसे विज्ञापनों पर रोक लगनी चाहिए, और ऐसी जो कंपनी है उसका जो प्रोडक्ट है वो बैन भी होना चाहिए। इस तरह की जो चीजें हैं इसमें न्यायालय को संज्ञान लेना चाहिए, तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। ना सिर्फ बैन होना चाहिए बल्कि अगर ये इस तरह के भ्रामक प्रचार कर रहे हैं तो उसको लेकर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राम सिंह इस जानकारी के लिए। तो विमल पान मसाला जो भ्रामक प्रचार करता है, और भ्रामक प्रचार कैसे कहता है कि दाने दाने में केसर है, और इसी को लेकर अब याचिका लगाई गई कि आखिर कैसे विमल का वो गुटखा जो कैंसर का कॉज हो सकता है वो दाने दाने में केसर बता रहा है। और बड़ी बात देखिए कि ये बॉलीवुड स्टार्स इसका विज्ञापन कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। अब उनको भी तलब कर लिया गया है, इस कंपनी को भी तलब किया गया है, 1 महीने का वक्त दिया गया है। 1 महीने बाद 24 अप्रैल को सुनवाई होगी और उसके बाद देखना होगा क्या कुछ कहा जाता है।